Hi everyone, welcome back to the channel. And guys, this is lecture number 71 where we are going to start dynamic programming, that is called DP. And this is the most important part of the algorithm. Most important part of algorithm. Why I'm saying that? Because जब आप गेट क्वालिफाई करने के बाद आप कोई भी आईआईटी एनआईटी ज्वाइन करोगे, कोई भी एक कॉलेज ज्वाइन करोगे एमटेक के लिए, एमटेक में प्लेसमेंट में जो कंपनियां आएंगी, आपको चांस है कि इसी टॉपिक से आपको कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चीज आपको सीखनी है और गेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो कोडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। इस तरह मैं पढ़ाऊंगा कि आपको अलग से डीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम बेसिक्स आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली इज द डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके, सो मैं एक पॉइंट लिखता हूं, उसको आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, बट आपकी नोट्स के लिए लिख देता हूं। ट्राइंग ट्राई all combinations and do not repeat calculated things। ओके, इस लाइन का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। डीपी को लोग बहुत ही टफ मानते हैं, बहुत ही हाइप बना के रखे, अरे डीपी कर लेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो कोडिंग हो जाएगी। दैट इज ट्रू, बट बहुत ईजी है। आपके पास अगर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा दिमाग है, सो यू विल गेट इट। ओके, सो इस पॉइंट को हम बाद में समझेंगे। अभी आप इस पॉइंट को अपने नोट करके रखें, अभी अपने कॉपी में सबसे टॉप पे लिख लें, डायनामिक प्रोग्रामिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है। एंड डीपी इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, देन वी विल प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। Okay, we will take 2 to 3 practice sessions. I will try to take live. Okay, so let's understand why an example. Okay, so you know the Fibonacci series, फिबोनाची सीरीज जानने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ती है, रिकर्सन। अगर यदि आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ is called recursion. Okay, I will take one shot of the data structure like stack, queue, array, linked list, like this entry. I will take one shot to each. Okay, so don't worry that कि रिकर्सन हम वहां पे भी देख लेंगे, बट यहाँ पे अभी अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ रिकर्सन यहाँ समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब में जाके देख के आए व्हाट इज रिकर्सन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज दैट दिस इज अ फंक्शन fun and it is taking a comma b argument and I'm doing a is equal to a plus b minus minus, again I am calling b minus minus, again I am calling f of a comma b, or again I am calling f of 3 comma 6, again like this. Okay, so this is called recursion. And I am trying if a is equal to 0 then return 0. Okay, so what is the meaning of that here मैंने एक सूडो कोड लिखा है, यहाँ पे बेसिक कोड लिखा है। ये फंक्शन ये खुद को कॉल कर रहा है, देखो यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को फिर से हमने कॉल कर दिया, इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को फिर से हमने कॉल कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। ओके, अभी काम में आएगा इसलिए मैंने बताया। ओके, सो यू नो व्हाट इज फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज। ओके, सो इफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे है तो हम फिबोनाची सीरीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज ऐसे होती है कुछ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0 0 1 1। अब देखो पहले दो टर्म फिक्स होते हैं, पहला टर्म 0 होता है, दूसरा टर्म 1 होता है, तीसरा टर्म इन दोनों का ऐड होता है, चौथा टर्म इन दोनों का सम 2, फिर अगला टर्म इन दोनों का सम 3, अगला टर्म इन दोनों का सम 5, अगला 8, अगला 13, अगला 21, अगला 21 और ये कितना हो जाएगा 35। दैट्स इट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज तुम्हें पता है फिबोनाची सीरीज क्या है। अगर n इज इक्वल टू 0 है, फिबोनाची ऑफ, अगर तुमसे पूछता है 0 n इज इक्वल टू 0 है, फिबोनाची ऑफ 0 क्या होता है, फिबोनाची ऑफ 0 0, फिबोनाची ऑफ 1 क्या होता है 1, देखो, और फिबोनाची ऑफ 2 क्या होता है 1। कैसे समझो बात को। हमें 0 मतलब 0 टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फिबोनाची, बट हाउ टू कैलकुलेट। सो आई एम राइटिंग बेसिक प्रोग्राम ऑफ दिस। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक प्रोग्राम आई एम राइटिंग। सो तुम्हें पता है रिकर्सन मैंने बताया कि अगर मुझे फिबोनाची ऑफ n निकालना है, तो आई विल राइट फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस
फिबोनाची ऑफ n माइनस टू। भाई अगर तुम्हें ये तुम्हारा क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। भाई अगर तुमने फिबोनाची ऑफ 7 निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है, तो तुम जैसे तुम्हें फिब ऑफ 7 निकालना है, तो यू आर कैलकुलेटिंग लाइक दिस कि फिब ऑफ 6 प्लस फिब ऑफ 5। भाई अगर ये वाला टर्म तुम्हें निकालना है 7 टर्म, तो कैसे निकालते हैं फिबोनाची में, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जोड़ दो, ये 5th टर्म है, 6th टर्म, 8 प्लस 5 दैट इज 13। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ द फिबोनाची सीरीज। अच्छा ये सीरीज सर आपने कैसे लिख दी, ये फिक्स होती है, इसी को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ओके, सो फिबोनाची सीरीज में किसी भी nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2। बट स्टार्टिंग के दो टर्म क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कौन कौन से, ये दोनों टर्म, ठीक है। स्टार्टिंग के दो टर्म क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। स्टार्टिंग के दो टर्म क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये दोनों टर्म फिबोनाची ऑफ 0 0 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 1 होता है। देन फिबोनाची ऑफ 2 अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है, इन दोनों का सम दैट इज 1 प्लस 0 1। फिर फिबोनाची ऑफ 3 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, सॉरी हाँ, फिबोनाची ऑफ अगर 3 निकालेंगे तो इन दोनों का सम होगा दैट इज 2। अगेन 4 निकालेंगे तो इन दोनों का सम होगा 3। दैट इज द फिबोनाची सीरीज। So what is the basic formula of Fibonacci? That is Fibonacci of n is equal to Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. But this is स्पेशल कंडीशन की स्टार्टिंग के दो टर्म हमने क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। ओके, नाउ लेट्स राइट द प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम आई एम राइटिंग। ओके, सो अगर मैं बोलता हूँ Fibonacci of n मुझे निकालना है, Fibonacci of n निकालना है मुझे, तो क्या बेसिक प्रोग्राम हो सकता है, यदि इफ n इज इक्वल टू 0 होता है या n इज इक्वल टू 1 होता है, अगर ये दोनों टर्म होते हैं 0 और 1 आता है, तो हमारा जो फिबोनाची ऑफ 0 होगा वो क्या होगा, हम क्या रिटर्न कर देंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि अगर मान लो n इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर जाएंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, n मतलब 0। जो n की वैल्यू आएगी, अगर इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई, तो जो n की वैल्यू होगी वही आंसर होगा, और वही हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सपोज दैट n की वैल्यू 1 आई, तो फिबोनाची ऑफ 1 कितना होता है, देखो यहाँ पे चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 0 है क्या, n इज इक्वल टू 1 है क्या, एक कंडीशन बस ट्रू हुई, दिस इज और ऑपरेटर, देन वी विल रिटर्न n मींस 1। तो फिबोनाची ऑफ 1 ही होता है, 0 0 होता है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न क्या लिखा है, n लिखा है। दैट इज द बेसिक कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बेस कंडीशन ऑफ द रिकर्सन, दिस इज कॉल्ड बेस कंडीशन ऑफ द रिकर्सन। आई एम राइटिंग हियर, अगर आपको रिकर्सन नहीं पता, दिस इज कॉल्ड बेस कंडीशन ऑफ द रिकर्सन। जब रिकर्सन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरा n 0 नहीं हुआ और n 1 नहीं हुआ हो, तो n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे दो चीजें, क्या, फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 एंड फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। सो वी विल से दैट कि a इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 कैलकुलेट करो, और b इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 कैलकुलेट करो, और रिटर्न क्या करो, आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है आपको a प्लस b। दैट इज द बेसिक प्रोग्राम फॉर द व्हाट, फॉर द फिबोनाची सीरीज। ओके, सो दैट इज वेरी बेसिक प्रोग्राम। अच्छा यहाँ पे मैंने दो लाइन क्यों लिखी, भाई देखो अगर मान लो n की वैल्यू 5 होती, ठीक है, n की वैल्यू 5 होती, तो हम कैसे निकालते हैं, चौथे टर्म का प्लस तीसरे टर्म का क्या निकालते हैं, सम। चौथा टर्म मतलब देखो n की वैल्यू अगर 5 है तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 5 आई, ठीक है। देखो अगर मैंने फिबोनाची ऑफ 5 निकाला, फिबोनाची ऑफ 5 निकालने की कोशिश की, ठीक है, तो यहाँ पे गए, इन दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नहीं चला। अब a इज इक्वल टू फिबोनाची हम क्या निकालेंगे, a इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे, और b इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, फिबोनाची ऑफ 3 निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, सम करके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। दैट इज द बेसिक प्रोग्राम। तो हमने इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है, दिस इज द बेसिक प्रोग्राम यूजिंग without dp, this programming is without dp, this program is without dp, dynamic programming and simple program, okay, so why I am writing this program, let's understand again, and I will write all the things again here. Again I will write program, so you know that key what is the Fibonacci series. So I am writing Fibonacci series here, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 35, this is the Fibonacci series, you know that. And what is the program, अगर मैं Fibonacci of n निकालता हूँ, so that is if n is equal to 0 or n is equal to 1, then you need to return n itself, and you need to calculate। अगर ऐसा नहीं होता है
फिबोनाची ऑफ n निकालोगे, n-1 निकालोगे, b इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-2 निकालोगे, एंड यू विल रिटर्न a प्लस b. दैट्स इट. दैट इज द फिबोनाची का प्रोग्राम, बेसिक सिंपल प्रोग्राम ऑफ द फिबोनाची सीरीज. दैट इज without dp. Okay, let's understand in brief. Suppose that you want to calculate Fibonacci of 0. What you will do? Just you will pass this value to 0 here. Fibonacci of 0, you will check this condition. Check करोगे n is equal to 0. Yes sir, कंडीशन ट्रू हो गई. और में एक कंडीशन ट्रू होती है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं. और मतलब या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन ट्रू हुई, रिटर्न क्या कर देंगे 1. दैट इज n. व्हाट इज n? 0. यही हो जाएगा कि तुम्हारा आंसर. जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वही क्या हो रही है? आंसर. ओके. अगर फिबोनाची ऑफ तुमसे किसी ने n1 बोला निकालने के लिए, फिबोनाची ऑफ 1 बोला किसी ने निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे मेरे भाई? फिर से कहो, जाओगे यहाँ पे चेक करोगे, n इज इक्वल टू 1 है सर, रिटर्न 1 करो, 1, खत्म बात. ओके सर, अगेन लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिबोनाची ऑफ 2. हाउ यू विल कैलकुलेट फिबोनाची ऑफ 2. व्हेन यू वेंट टू कैलकुलेट फिबोनाची ऑफ 2, दूसरे टर्म की वैल्यू निकालने गए, तो ये बोलता है कि n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे a के पास. फिबोनाची ऑफ 2 बोलता है कि मुझे a कैलकुलेट करना पड़ेगा, और a इज इक्वल टू क्या है मेरा? a इज इक्वल टू है फिबोनाची ऑफ n-1, दैट इज 2 - 1, दैट इज 1, एंड फिबोनाची ऑफ n-2, दैट इज b इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-2, दैट इज 2 - 2, दैट इज 0. डिड यू गेट इट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? फिबोनाची ऑफ 1 बोलेगा कि मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज रिकर्सन. एंड व्हाट इज द फिबोनाची ऑफ 1? Again Fibonacci of 1 will be called, and here you will go again you will go here in program. Fibonacci of 1 है, this is called recursion. Why calling again? Fibonacci देखो यहाँ पे Fibonacci ने खुद को कॉल किया था, वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, लेकिन फंक्शन तो खुद को ही कॉल किया ना. अगेन जब Fibonacci of 1 तुम कॉल कर रहे हो, यहाँ पे गए तुम और n is equal to 0 चेक किया, n is equal to 1, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई और रिटर्न क्या करना है? 1. So this will return what? This will return to 1 to a, and the value of a will become 1. a में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. एंड Fibonacci of 0, what it will return? अगेन ये प्रोग्राम रन होगा और ये रिटर्न करेगा 0. So what is the value of a now? A is equal to become 1 and b is equal to become 0 now. एंड ये वाली लाइन जब Fibonacci of 2 तुमने कॉल किया था, याद करो, जब तुमने Fibonacci of 2 कॉल किया था, तो Fibonacci 2 कॉल करने के बाद ये लाइन चली थी, बट ये लाइन नहीं चली थी. क्यों? क्योंकि रिकर्सन के कारण पहले हम इन फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे, फिर इसको कॉल करेंगे. ये बोलता है कि जो भी ए बी कैलकुलेट करके तुम लाओगे, उनको जोड़ के रिटर्न कर दो. सो Fibonacci of 2 you will return a plus b, that is 1 plus 0, that is 1, and you will return a plus b you will return, that is 1 plus 0, that is 1, and the value of Fibonacci of 2 is 1. So what is the value of Fibonacci of 2? Again you calculated 1. So that's how recursion works. I am telling you, recursion आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा recursion. ये लाइन बाद में चलेगी, जब ये दोनों कैलकुलेट हो चुके होंगे तब ये लाइन चलेगी. ओके सर, let's take a big example. Guys, and the big example is like this. We need to calculate Fibonacci of 6. Okay. You know that Fibonacci of 6 अगर कैलकुलेट करने जाओगे, how you will calculate Fibonacci of 6? You know that? Yes, you know that. How? सर सिंपल, हमारे पास प्रोग्राम है Fibonacci का रखा हुआ है, उसको हम चलते हैं. ठीक है, उसको हम चलते हैं सॉल्व करने. ओके भैया, चलते हैं. हम गए Fibonacci of 6 पास किया. 6 इज इक्वल टू 0 हो क्या? नहीं. 6 इज इक्वल टू 1 है क्या? नहीं सर. यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई. यहाँ गए a इज इक्वल टू Fibonacci of n-1 कैलकुलेट करोगे, दैट इज Fibonacci of 5. सिंपल. n-1 मतलब 5, and Fibonacci of 6 minus 2, that is 4. Very simple thing I am telling here. Very simple things I am telling here. Okay. So Fibonacci of 5 and Fibonacci of 4 you have calculated. Okay. अब देखो इसका रिटर्न a plus b अभी पेंडिंग है. जब हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तब रिटर्न करेंगे इन दोनों का ऐड करके 6 Fibonacci of 6 को. तो इसका अभी रिटर्न a plus b पेंडिंग है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन बेसिकली. ओके सर, Fibonacci of 5 कैलकुलेट करना है. अरे सर, ये Fibonacci of 5 ऐसे क्यों लिख दिया आपने? ये तो फंक्शन कॉलिंग है. अगेन वी विल गुड जंप. जैसे ये लाइन चलती है a इज इक्वल टू Fibonacci of n-1, ये इसको भी एक्चुअली छोड़ देता है. मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी एक्चुअली छोड़ देता है. ये तुरंत जंप मारता है यहाँ पे, फिर तुरंत जंप मारता है, जब तक कि ये कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं कर देता. अगेन इसने जंप मारा. Fibonacci of 5 इज इक्वल टू 0 है क्या? 5 इज इक्वल टू 1 है क्या? नो, कंडीशन फॉल्स. अगेन इट विल कॉल Fibonacci of 5 will call Fibonacci of
4. Why? n minus 1 and Fibonacci of 5 minus 2 that is 3. Did you get it? Did you get it? Very simple thing. अगेन जब तुमने फिबोनाची ऑफ 4 कॉल किया अगेन, अरे सर ये तो फंक्शन कॉल अगेन हो गया. फिबोनाची ऑफ 4 अगेन एंड अगेन कॉलिंग, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन. आई एम राइटिंग रिकर्सन. फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन. दिस इज रिकर्सन. कीप पेशेंस, कीप पेशेंस, कीप पेशेंस. पेशेंस रखोगे तो समझ में आएगा. 2 बार देखो 3 बार देखो वीडियो, पहली बार में समझ में नहीं आता. तो चलो सर फिबोनाची ऑफ 4 कॉल किया, अब 4 कॉल किया, अब फिबोनाची 4 का भी ये पेंडिंग है भाई. जितने भी तुम फिबोनाची कॉल करोगे सबका ए प्लस बी पेंडिंग है. बाद में हम कंबाइन करके रिटर्न करते जाएंगे. ओके सर 4 पे गए. 4 इज इक्वल टू 0. यस, कंडीशन ट्रू. नो, गलत हो गया भाई. 4 0 के बराबर कैसे हो सकता है? ये वाली कंडीशन अगेन फॉल्स. अगेन वी विल कॉल फिबोनाची ऑफ n minus 1. व्हाट इज द फिबोनाची ऑफ n minus 1? 3. व्हाट इज फिबोनाची ऑफ n minus 2? दैट इज 2. वेरी सिंपल थिंग. एंड इस लाइन का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में. लाइन को हटा दी जाए यहाँ से. ओके सो लाइन यू विल ड्रॉ लाइक दिस. ओके चलो अगेन फिबोनाची ऑफ 3 पे गए. क्या 3 0 के बराबर है? 1 के बराबर है? नहीं. अगेन दिस विल कॉल अगेन फिबोनाची ऑफ 3 विल कॉल एंड दिस विल टेल दैट कि n minus 1 को कॉल करो दैट इज 2 एंड फिबोनाची ऑफ n minus 2 को कॉल करो दैट इज 1. ओके नाउ अगेन वी विल गो फॉर दिस फंक्शन एंड 2 को कॉल करेंगे. 2 0 के बराबर नहीं है, 2 1 के बराबर नहीं है. अगेन हेयर ये कंडीशन फॉल्स हो गई. अगेन हम यहाँ पे जाएंगे और कॉल करेंगे फिबोनाची ऑफ n minus 1 दैट इज फिबोनाची ऑफ n minus 1 दैट इज 1 एंड फिबोनाची ऑफ n minus 2 दैट इज फिबोनाची ऑफ 0. समझो रिकर्सन, समझो मेरे भाई, रिकर्सन समझो मेरे भाई. रिकर्सन यही तो है असली प्रोग्रामिंग. दिस इज ओरिजिनल कोडिंग दैट यू विल डू इन योर लाइफ. ओके सर फिबोनाची ऑफ 1 पे आ गए हम. फिबोनाची ऑफ 1 पे आ गए, चलते हैं. सर n is equal to 0, n is equal to 1. Yes, you have calculated it. Yeah, you have calculated it. What is n? So this will return 1. This will give 1. This will give 1. And the value of a is equal to 1. I have not written a anywhere, but this is a, this is b. Left side वाला a है, this is b. Okay, sir, Fibonacci of 0. Sir, again we will call this function. Again we will jump here. N is equal to 0. N is equal to 1. Okay, sir. Sir, n is equal to 0 true हो गया. Return n. मतलब 0 रिटर्न करो और b में कितनी वैल्यू जाएगी? 0. एंड जब हमने फिबोनाची ऑफ 2 कॉल किया था एक्चुअली, अब तुम दिमाग लगाओ. फिबोनाची ऑफ 2 कॉल किया था तो ये कंडीशन चेक किया था हमने, फिर ये कॉल किया था, ये कॉल किया था, लेकिन ये वाली लाइन अभी पेंडिंग है. रिटर्न a प्लस बी कैसे कर करोगे? अब जब तुम्हारे पास a और b आ चुके हैं, जब तुम कैलकुलेट करोगे रिटर्न a प्लस बी एंड फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी की वैल्यू दैट विल रिटर्न a प्लस बी दैट इज 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? 1. तो फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है? 1 होती है. यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, यहाँ से तुम चेक कर सकते हो. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल. मैं तुम्हें अभी रिकर्सन समझा रहा हूँ भाई, मेरे रिकर्सन समझा रहा हूँ. अभी तो हम डीपी पे गए ही नहीं है. डीपी जब समझाएंगे ना, बहुत बच्चा सा है डीपी. ओके सर फिबोनाची ऑफ 2 हमने कैलकुलेट कर लिया, बट फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए हमें फिबोनाची ऑफ 2 चाहिए, फिबोनाची ऑफ 1 चाहिए. क्यों सर? ये वाला टर्म चाहिए तो ये वाला टर्म चाहिए आपको, तो ये वाला टर्म भी चाहिए, ये वाला टर्म. ओके फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू 1 है. व्हाट इज द वैल्यू फिबोनाची ऑफ 1? अगेन यू विल कॉल दिस फंक्शन and this function you will call n is equal to 0, n is equal to 1. Yes, n is equal to 1. Return n, you will return 1. This function will return 1. And जब फिबोनाची ऑफ 3 हमने कॉल किया था तो ये लाइन चली थी, ये लाइन चली थी, ये लाइन चली थी. रिटर्न a प्लस बी कहीं नहीं चला है. जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तब हम रिटर्न कर रहे हैं a प्लस बी एंड we will return a प्लस बी that is 1 plus 1 that is 2. फिबोनाची ऑफ 3 is 2 मेरे भाई. And फिबोनाची ऑफ 3 here is 2. You can check that. फिबोनाची ऑफ 3 is 2. That is very simple thing. Okay, okay sir. हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. अब फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम फिबोनाची ऑफ 2 चाहिए. फिबोनाची ऑफ 2 चाहिए. ओके फिबोनाची ऑफ 2 चाहिए. सर फिबोनाची ऑफ 2 निकालना है. n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1. अरे कंडीशन फॉल्स हो गई सर. सर हम यहाँ चलते हैं, यहाँ हम कॉल करेंगे किसको? फिबोनाची ऑफ n minus 1 दैट इज 1. फिबोनाची ऑफ n minus 0 दैट इज फिबोनाची ऑफ 0. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अगेन हम फिबोनाची ऑफ 1 से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास वैल्यू है? यहाँ गए n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कितनी होती है? 1. इसके लिए 1 होगी, इसके लिए कितनी होगी? 0 होगी. और a प्लस बी रिटर्न करेंगे, इस पे रिटर्न कितना आएगा? 1 आएगा. ओके अगेन हम इसके लिए रिटर्न करेंगे 2 प्लस 1 क्योंकि 2 हमने कैलकुलेट कर लिया. 1 दिस इज 3. फिबोनाची ऑफ 4 टर्म की वैल्यू है 3. समझ में आया क्या? अब फिबोनाची ऑफ 3 निकालना तुम्हें. फिबोनाची ऑफ 3 निकालना तुम्हें. फिबोनाची ऑफ 3 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सर n minus 1 करते हैं तो 2 हो जाएगा और फिबोनाची ऑफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अगेन इसको निकालने के लिए फिबोनाची ऑफ 1 हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और फिर यहाँ पे हम रिटर्न करते जाएंगे. चल इसको निकालते हैं अपन. आजा. फिबोनाची ऑफ 3 हो जाएगा,
फिबोनाची ऑफ 2 हो जाएगा। अब सिंपल तुम्हें समझ में आ गया होगा, n माइनस 1 करके लिख दो। इसके लिए फिबोनाची ऑफ 2 हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 1 हो जाएगा। इसके लिए फिबोनाची ऑफ 1 हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 0 हो जाएगा। इसके लिए सर फिबोनाची ऑफ 1 हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 0 हो जाएगा। अच्छा सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको बहुत ही सिंपल बना देते हैं अब। चलो, तो फिबोनाची ऑफ 6 निकालने के लिए बोला था। ऐसे तो तुम्हें याद होगी ना सीरीज, ये तो क्यों निकालोगे, कंप्यूटर को थोड़ी पता है सीरीज, तुम्हें पता है ना। तुमने ऐसे करके जी सर 0 1 1 इन दोनों को जोड़ा, 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 35 35 21 कितना हो गया तुम्हारा 56, ऐसे कर दिया तुमने ऐसे। ये तो तुम्हें याद है ना भाई, कंप्यूटर कैसे आएगा, कंप्यूटर तो कैलकुलेट करेगा और उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखना पड़ता है, हमने प्रोग्राम लिखा। लेकिन सर एक चीज की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, एक चीज की बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर, वो देखते हैं। सर हमें एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम एक बात बताओ, तुम फिबोनाची ऑफ 1 को कितनी बार कैलकुलेट करोगे इस प्रोग्राम में, कितनी बार कैलकुलेट किए हो। चलो हम इसको येलो से मार्क कर दिए हैं, तो अब येलो से ही रहेगा। फिबोनाची ऑफ 1 को मार्क करते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर फिबोनाची ऑफ 1 को ना हमने 8 बार कैलकुलेट किया है। ओके ओके, चलो फिबोनाची ऑफ 1 तो फिक्स होता है। सर फिबोनाची ऑफ 2 को कितनी बार कैलकुलेट किया है, देखते हैं। फिबोनाची ऑफ 2 को हमने कैलकुलेट किया कितनी बार, देखते हैं। चलो फिबोनाची ऑफ 2 को 1 1 2 2 मेरे भाई, 3 मेरे भाई, 4 मेरे भाई, 5 मेरे भाई। सर फिबोनाची ऑफ 2 को ना हमने 5 बार कैलकुलेट किया है। अच्छा ठीक है, तुमने फिबोनाची ऑफ 3 को कितनी बार कैलकुलेट किया है, फिबोनाची ऑफ 3 को सर 3 को चलिए देखते हैं। फिबोनाची ऑफ 3 को सर 1 1 2 3 3 और कहीं पे दिख रहा है क्या, 3। ओके, फिबोनाची ऑफ 3 को हमने 3 बार कैलकुलेट किया। सर 4 को कितनी बार कैलकुलेट किया है, 4 को कितनी बार कैलकुलेट किया है। सिर्फ फिबोनाची ऑफ 4 को ना देखना पड़ेगा, देखते हैं। 1 2, तो एक ही चीज को तुम बार बार कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि वही चीज हमें बार बार कैलकुलेट करनी पड़ रही है, तो तुम क्यों कर रहे हो। सिंपल चीज है ना। फिबोनाची ऑफ अगर तुमने 2 कैलकुलेट कर लिया एक बार, तो बार बार कैलकुलेट क्यों कर रहे हो। यहाँ आता है डीपी का कॉन्सेप्ट, यहाँ आता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इस प्रोग्राम की। सो व्हाट विल बी रिकरेंस रिलेशन, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट होगा, तो वी कैन राइट सी हियर, एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा Tn-1 प्लस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा Tn-2, एंड यू विल सॉल्व Tn इज इक्वल टू Tn-1 plus Tn-2, you can write here 1, that will give 2 power n, I know that 2 power n, order of 2 power n, time complexity is order of 2 power n. now see here, ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई। तो जो मैंने उसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि कैलकुलेटेड थिंग हम बार बार कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिबोनाची ऑफ 2 जब एक बार कैलकुलेट कर लिया ना, समझो समझो कोई चीज, मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट तुम दिल्ली से उत्तराखंड गए घूमने, ठीक है, दिल्ली से उत्तराखंड घूमने गए लैंसडाउन, सपोज दैट यू वेंट लैंसडाउन टू विजिट, एंड वहां पे तुम जाके बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हो और तुम वो मेमोरीज बनाते हो, ठीक है। अगेन 3 महीने बाद यू आर गोइंग वहां पे, जो तुमने मेमोरीज बनाई थी पहले, समझो लोगों से पूछ के कि कौन कौन सी जगह घूमने के लिए है, कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं, ठीक है, कितने दिन का स्टे लगता है, कहाँ का खर्चा लगता है, तुम्हें सब कुछ पहली बार में एक्सप्लोर करना है। यू आर गोइंग स्ट्रेंज थिंग्स, ओके। नाउ 3 महीने बाद तुम्हारे दोस्त ने अगेन प्लान बनाया, अगेन यू वेंट लैंसडाउन उत्तराखंड, ओके। क्या तुम दोबारा लोगों से पूछोगे कि भैया कौन सी जगह रहने के लिए, नहीं। क्यों, क्योंकि जो तुमने पहली बार जब तुम गए थे वहां पे, तुम्हें वो चीज खुद से दिमाग में रखनी होगी कि भैया मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे अब पता है। तो जब तुम एक बार कोई भी चीज कैलकुलेट कर लेते हो, कोई भी चीज तुम जानते हो, उसको स्टोर कर लो ना कहीं दिमाग में, कहीं ना कहीं स्टोर कर लो। सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सर आपने पहले ही लिखा था, पहली लाइन देखो, ट्राई ऑल कॉम्बिनेशंस, ये अभी भूल जाओ तुम, ट्राई ऑल कॉम्बिनेशंस, अभी इस लाइन को बोलो, आप यहाँ पे लिखो एंड के बाद जो लाइन लिखी है, डू नॉट रिपीट कैलकुलेटेड थिंग्स, दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्रोग्रामिंग मेरे भाई। और ये क्या है सर, ट्राई ऑल कॉम्बिनेशंस, वेट I will tell all the points, I will tell, don't worry. So I am saying that do not repeat calculated things and try all combinations. इस प्रॉब्लम में try all combinations नहीं बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है do not repeat calculated things. This is called dynamic programming. Okay, so sir क्या मतलब है आपका, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं क्या कहता हूँ जी, कि आप जब प्रोग्राम लिख रहे हैं, बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हैं विदाउट डीपी, सो मैं विदाउट डीपी लिखता हूँ। अगेन प्रोग्राम आई एम राइटिंग विदाउट डीपी, again I am writing program. So what is the program? Fibonacci of n is if n is equal to 0 और n is equal to 1 होता है, तो हम सीधा क्या करते हैं सर, रिटर्न कर दो
रिटर्न कर दो क्या, n, ओके। नहीं तो a कैलकुलेट करो, दैट इज फिबोनाची ऑफ n माइनस वन, नहीं तो एंड b ऑल्सो कैलकुलेट करना है, फिबोनाची ऑफ n माइनस टू, एंड वी नीड टू रिटर्न a प्लस b, दैट इज द डायनामिक प्रोग्रामिंग सर, दैट इज द डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके सर, हम इस केस में ना बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब विथ डीपी में प्रोग्राम लिखता हूं, फिर समझते हैं विथ डीपी। तो हम चेक कर लेंगे, हम हर केस में चेक कर लेंगे। देखो हमें ए चाहिए, हमें फिबोनाची ऑफ n माइनस वन चाहिए फिबोनाची ऑफ n निकालने के लिए। सपोज दैट फिबोनाची ऑफ 4 निकालना है तुम्हें, 4, तुम्हें क्या चाहिए, फिबोनाची ऑफ, अगर तुम्हें 4 निकालना है तो तुम्हें क्या चाहिए, फिबोनाची ऑफ 3 चाहिए एंड फिबोनाची ऑफ 2 चाहिए। यही तो हम करते हैं। देखो फिबोनाची ऑफ 4 कॉल किया, ये कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 3 है एंड एफ ऑफ 3 बोलता फिबोनाची को मैं, एफ ऑफ 2 है, तो तुम्हें एफ ऑफ 3 और 2 चाहिए, तो पहले चेक कर लो क्या तुम पहले कैलकुलेट करके कहीं पे रखे हो। उसके लिए हम विथ डीपी जब करेंगे, सो वी विल मेक एन एरे, विल मेक एन एरे or table, an array or table, we will make that will store calculated things. Okay, what is the meaning of this sir? Okay, I'm writing. So suppose that there is a table called tn plus 1 size का मैं एक टेबल बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, 0 1 2 1 1 2 3 ऐसे। तो मैंने 1 प्लस 1 का एक क्या बना लिया, टेबल बना लिया, और सब में स्टार्टिंग में वैल्यू क्या मैंने डाल दी, -1। सब में स्टार्टिंग में वैल्यू क्या डाल दी, -1। तो एक हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है, ऐसा टेबल है कोई n प्लस 1 साइज का, तो उसमें हमने वैल्यू क्या डाल दी, n-1, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है, कोई टेबल बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स 0 हो गया, इसका इंडेक्स 1 हो गया, इसका इंडेक्स 2 हो गया, इसका इंडेक्स 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, जो nth टर्म ऑफ दी फिबोनाची बताएगा, फिबोनाची ऑफ nth टर्म। ओके, एंड दिस इज सपोज दैट n प्लस 1, ऐसे समझ लो। अब सब में वैल्यू कितनी स्टार्टिंग में, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, सब में -1 वैल्यू है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द प्रोग्राम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन आल्सो। ओके, सो डोंट बाय हार्ट द थिंग्स, जस्ट लिसन एंड बी कॉन्सेप्चुअल ऑलवेज। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में ही बोल देंगे, स्टार्टिंग में इस टेबल में बोल देंगे, सर टेबल आपकी जो है ना, उसमें टेबल ऑफ जीरो को ना आप क्या कर दो, जीरो कर दो, क्योंकि आपका टेबल ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होनी है। सो ईच इंडेक्स विल रिप्रेजेंट द वैल्यू, एंड टेबल ऑफ 1 की वैल्यू जो करनी है ना, आप उसको कर दो 1। भाई ये हम फिबोनाची के नंबर ऑफ nth टर्म बता रहे हैं फिबोनाची का एक्चुअली। सो हम इसको मिटा के भी दूसरी तरह से भी कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। चलो हम करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। सो वी विल do by program, so we will write Fibonacci of n with dp, I am writing, so we will write like this, if n is equal to 0 और n is equal to 1 होता है, हमें रिटर्न करना है। हमें क्या करना है, जब हमें n is equal to 0, n is equal to 1 होगा, तो हम बोलेंगे सर t of n is equal to कर दो n। मतलब क्या है, समझो बात को, इस कोड को समझने की कोशिश करो। जब तो मैंने वहां पे लिखा था मैन्युअली, यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू लिख रहे हैं। तुमने मान लो फिबोनाची ऑफ 1 कॉल किया, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 1, तो यहाँ पे गए, फिबोनाची ऑफ 1 हुआ, n इज इक्वल टू 0 किया, n इज इक्वल टू 1 चेक किया, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। अब t ऑफ 1 को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का हो जाएगी। सिंपल, हम टेबल को भी अपडेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे t ऑफ n। वेरी सिंपल थिंग, एंड वेट आई विल टेल, डोंट वरी। अगर आपको ये थोड़ा सा डर लग रहा है इससे, तो अभी थोड़ा सा शांत बैठो, ठीक है। अगेन आई विल टेक a इज इक्वल टू fib of n-1, will you calculate it? Again no, you will not calculate it. Firstly you will check if हमें क्या चाहिए। अगर देखो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये वाली अंदर चलेगी, रिटर्न नहीं हुई तो मतलब नीचे आएंगे और चेक करेंगे if t of n-1 इज नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 नहीं है, मतलब किसी ना किसी उसको क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है, ठीक है। और ऐसा भी तुम कोड लिख सकते हो, देखो अभी तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा स्टार्टिंग में, इफ t n -1 इज इक्वल टू -1, मतलब अभी किसी ने वहां पे अपडेट नहीं किया, मतलब अभी कैलकुलेट नहीं किया हो यहाँ पे। जब तुमने कैलकुलेट कर लिया था तो वहां पे अपडेट कर दिया था। अगर अभी भी -1 है t n -1 की वैल्यू, मतलब अभी कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है यस, a is equal to f of n-1, and we will
पुट टी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए, और डायरेक्टली यू कैन राइट कि टी एन, जब तुम कैलकुलेट कर लो उसको तुरंत क्या कर दो, अपडेट भी कर दो भाई, क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना है. सो वी विल राइट टी एन माइनस वन इज इक्वल टू फिब ऑफ एन माइनस वन, दैट इज वेरी सिंपल थिंग. ओके, अब हमें एन माइनस टू की भी चाहिए जरूरत होती है. सो इफ टी ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन होता है, तो हमें कैलकुलेट करना है टी ऑफ एन माइनस टू, दैट इज फिब ऑफ एन माइनस टू. एंड जब हम दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू, दैट इज वेरी सिंपल प्रोग्राम बाय द डीपी. ओके, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, यू कैन से दैट. And also we need to update, also we can update, you can write here also, हमें tn को भी अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि हमने f of n को कैलकुलेट कर लिया है, तो हमें tn को भी अपडेट कर देना चाहिए. t of n को, दैट tn क्या होता है, t of n minus 1 plus t of n minus 2, and we need to return again, we can return, हम tn माइनस इन दोनों का सम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब t of n ही है वो चीज. देखो समझो, यहाँ पे इस कोड को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ. हमने क्या किया, देखो अब सपोज तुमने फिबोनाची मान लो 6 निकालने की कोशिश की, तो तुम क्या करोगे, फिबोनाची 5 निकालोगे. पिछला एग्जांपल देखते हैं, पिछला एग्जांपल. सो कैसे देख सकते हैं पिछला एग्जांपल, चलो मैं यहाँ पे तुरंत बनाता हूँ एक एग्जांपल छोटा सा. फिबोनाची 4 निकालने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है, फिबोनाची 4 यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं. सो हम तुरंत बहुत ही सूडो कोड लिखते हैं, बहुत ही सिंपल. सो अगर मैं एफ ऑफ लिखता हूँ डायरेक्ट यार, एफ ऑफ 4 अगर निकालोगे तो एफ ऑफ 3 निकालोगे, एफ ऑफ 2 निकालोगे. एफ ऑफ 3 निकालने के लिए एफ ऑफ 2 चाहिए, और एफ ऑफ 1 चाहिए. एफ ऑफ 2 निकालने के लिए एफ ऑफ 1 चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए, और इसके लिए एफ ऑफ 1 चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए. ओके, अगेन हम कैसे चलेंगे, चलो हम एफ ऑफ 4 कॉल किए, एफ ऑफ 4 को कॉल किए. देखो इस प्रोग्राम को देखो यहाँ पे आप ध्यान से, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई एफ ऑफ 4 के लिए, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई. हम टी एन माइनस वन, मतलब टी एन माइनस मतलब टी थ्री कितना है, माइनस वन. यस माइनस वन है, तो हम टी थ्री को कैलकुलेट करेंगे पहले, किससे, एफ ऑफ 3 से. ओके, और हम फिर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से टी किसको, टी टू को, किससे, एफ ऑफ 2 से. कैलकुलेट करने के बाद हम टी एन को मतलब 3 को अपडेट कर देंगे, किससे, इन दोनों की वैल्यू से. तो जब तुम कैलकुलेट कर लोगे तो क्या कर दोगे, अपडेट भी कर दोगे, ताकि अगला कोई बंदा अगर कैलकुलेट करने आए, देखो यहाँ पे कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, अगर माइनस वन होता है तभी कैलकुलेट करना है. ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब माइनस वन होगा, अगर किसी ने अपडेट कर दिया रहा होगा उसको, तो माइनस वन नहीं रहा होगा. सपोज दैट फिबोनाची ऑफ 1 निकालता हूं मैं, फिबोनाची ऑफ 1, तो हम 1 पे जाएंगे, 2 निकालता हूं, चलो 3 मान लो, सिंपल. फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 1 एंड फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 0. जब 1 तुमने निकाला तो हमने सीधे अपडेट भी कर दिया 1 यहाँ पे. इसके लिए इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो कैलकुलेटेड थिंग वी आर नॉट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कैलकुलेटेड थिंग वी आर नॉट रिपीटिंग अगेन and again. This is called dynamic programming, and you need to make concentration on this. You need to make concentration of this. And let me take one example to give more clarity on this. I should give one example to you, and I will take example of Fibonacci of 4, f of 4, f of 5, and f of 5 you will calculate f of 4, f of 3, and you will calculate f of 3, f of 2, f of 2, f of 1, f of 2, f of 1, f of 1, f of 0, f of 1, f of 0. This is simple thing. 1 0 तक हम पहुंच गए बेसिक. यहाँ पे फिर से f of 1, f of 0, सिंपल. चलो चलते हैं, एक कैलकुलेट करते हैं प्रोग्राम. हमें फिबोनाची ऑफ 5 बनाना है, तो हम 5 तक का टेबल बना लेते हैं भाई, 5 तक का. तो 0 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा 5 तक का टेबल. ओके, चलो हमने सबसे पहले 5 कॉल किया, फिबोनाची ऑफ 5 कॉल किया. देखो यहाँ पे जब फिबोनाची ऑफ 5 तुमने कॉल किया, तो ये कंडीशन फॉल्स. ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या टी ऑफ एन माइनस 1 मतलब टी ऑफ 4 स्टार्टिंग समय -1, टी ऑफ 4 तुम्हारा -1 है क्या, यस -1 है. अगर ये होता है तो हम एफ ऑफ 4 को कॉल करेंगे, तो ये वाला फंक्शन इसको कॉल करेगा. एंड चलो ये वाली ट्रू हो गई. एंड हम चेक करेंगे एफ ऑफ इसको कॉल करेंगे, ठीक है. अब ये वाला चीज तुम्हारा कॉल हो गया, अब ये वाली अभी चीजें पेंडिंग है, ये वाली चीज पेंडिंग है. अब हम इसके थ्रू जाएंगे. क्या एफ ऑफ 4 तुमने कॉल किया, क्या एफ ऑफ 3 तुम्हारा -1 है, चेक करोगे अगेन भाई, एफ ऑफ 3 को कॉल चेक करोगे, -1 है, यस, तो यू विल कॉल दिस वन. ओके, जब 3 को कॉल किया तो 3 विल कॉल दिस वन. क्या एफ ऑफ 2 -1 है, यस, यू विल कॉल दिस वन, ओके. एफ ऑफ 2 कॉल किया, एफ ऑफ 2 बोला सर 1 को कॉल करूंगा, -1 है, स्टार्टिंग में सब -1 है, एफ ऑफ 0 को कॉल करूंगा, -1 है. ओके, जब तुमने एफ ऑफ 1 कॉल किया, एफ ऑफ 0 कॉल किया, एफ ऑफ 1 है 0,
तो एफ ऑफ वन बोलता है सर टी एन को ना 1 कर दो, इस वैल्यू को क्या कर दो 1 कर दो, सो वी विल मेक इट 1, we will make it 1, we will make it 1, okay, we will make it 1। अगेन जब जीरो को कॉल किया तो जीरो को चेक किया हमने, ये वाली कंडीशन बोलती है इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है टी ऑफ जीरो क्या कर दो 0 कर दो और रिटर्न कर दो एन कर दो, टी एन कर दो, तो हमने इससे 0 रिटर्न किया और इससे क्या रिटर्न किया 1 रिटर्न किया, और इन दोनों का सम रिटर्न करेंगे दैट इज एफ ऑफ 2। अब तुम देखो इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टीएन, हमें टीएन मतलब क्या, इसके लिए टीएन क्या था 2 था, इन दोनों को कॉल करने वाला बाप कौन था 2, एफ ऑफ 2, हम टी ऑफ एन कर देंगे, टी ऑफ एन कर देंगे, टी ऑफ 1 प्लस टी ऑफ 0 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 1, और टी ऑफ 2 को क्या कर देंगे 1। again you will get it, again you will get it, I'm saying that then we will return tn, that is we will return here 1 and this will give 1, f of 3 is equal to again f of 3, you will update it because t of 3 is equal to t of 2 plus t of 1 that is 2 and 3 को तुम क्या कर दोगे अपडेट कर दोगे, कर दिया अपडेट, ओके। एफ ऑफ 2 अगेन जब तुम एफ ऑफ 2 को कॉल करोगे मेरे भाई, अब चेक करोगे क्या एफ ऑफ 2 को जब तुम कॉल करोगे एफ ऑफ 2 को तो तुम पहले चेक कर लोगे क्या इफ टी एन माइनस 1 मतलब 1 कैलकुलेटेड है, एन माइनस 1 है क्या, नहीं, टी ऑफ 1 तुमने कैलकुलेट कर लिया इस बार, टी ऑफ 0 तुमने कैलकुलेट कर लिया इस बार, यस इस बार तुम्हें एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली रिटर्न कर दो टी ऑफ एन, डायरेक्टली रिटर्न कर दो टी ऑफ एन, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। अगर तुम्हारा प्रोग्राम ऐसा हो गया तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो टी ऑफ एन, दैट इज यू हैव कैलकुलेटेड 2, 2 की वैल्यू कितनी है एफ 1 एंड 2 प्लस 1 3, ठीक है। चलो अब तुम एक बात बताओ, एफ ऑफ 3 तुम्हें कॉल करने गए एफ ऑफ 3 तो तुम्हें एफ 2 चाहिए एफ 1 चाहिए, बट एफ 2 और एफ 1 तो तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, डायरेक्टली रिटर्न करो मेरे भाई, रिटर्न टी एन, दैट इज एफ ऑफ 3, व्हाट इज 3 2 3 2 5, दिस टर्म इज 5, यू कैन चेक दैट, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 2 5 होगा, वेरी सिंपल थिंग यार, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द रिकर्सन, अगेन आई एम सेइंग दैट रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इंट्रो में मैंने इतना अच्छा बता दिया आपको, और इस लाइन को तुम गौर से एक बार समझो, देखो थोड़ा सा टाइम बिताओ, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा टाइम बिताओ, और इस वाले प्रोग्राम में ये है विथ डीपी इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, okay, in next we will discuss time complexity of this particular algorithm and we will discuss all the important points for this particular algorithm and we will jump into the advanced DP also, okay। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस वन मोर थिंग, इस वीडियो का ऑनेस्ट रिव्यू आप दें कमेंट में ताकि मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूं अपने आप को, एंड नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू एक्सटेंड ऑफ दिस फिबोनाची वाले का ही हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। देखो बहुत सारे एल्गोरिथम्स है डीपी के जो हम सारे एल्गोरिथम्स करेंगे जो गेट में है, और हम फिबोनाची वाला एग्जांपल लेके क्यों बैठे हैं, क्योंकि फिबोनाची वाला एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो डीपी का मतलब क्या है, कैलकुलेटेड थिंग नीड नॉट टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन, दिस इज द डीपी, एंड हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अपकमिंग वीडियो में। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आया देखो कमेंट करो कहाँ पे समझ में नहीं आया, और देखो यार मैं पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन लाइंस को समझने की कोशिश करो, सर कह क्या रहे हैं, रटोगे तो नहीं बनेगा, इन लाइंस को मैंने बिना देखे लिख दिया, कैसे सर कह क्या रहे हैं, समझो बात को और एनालाइज करो क्या ये सत्य है जो सर बोल रहे हैं, खुद से इंप्लीमेंट करो, एग्जांपल लो, फिबोनाची ऑफ 10 का एग्जांपल लो, कॉपी भर डालो, रब भर डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन किसी तरह समझ लो मेरे भाई, एंड कमेंट करना नहीं बोलना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, स्टिल आई एम गेटिंग मोटिवेशन क्योंकि हम कुछ लोग पढ़ रहे हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स मीट इन टू नेक्स्ट वीडियो।